इल्म के बगैर कुर्सी नहीं है, इल्म के बगैर दौलत नहीं है। जब तुमने इल्म हासिल कर लिया, चलो मेरी तरफ से कुर्सी भी ले लो, दौलत भी। अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। अच्छा मकान बना रहे हैं, बच्चों का जमाना आएगा तो ये मकान मकबरा बन जाएगा, वो उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे, आपका एहसान याद नहीं। लेकिन किताबों में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद। झूम उठा दिल नजर झूमती है, शेर तैबा करीब आ गया है। हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है, अब यही हाल मुक़द्दर हो तो शिकवा क्यों हो। हम सलीके से निभा देंगे जो दिन बाकी है, चाह रुसवा न हुई आह भी रुसवा क्यों हो। हम हैं मायूस मगर इतने भी मायूस नहीं, एक न एक दिन तो ये अश्कों की लड़ी टूटेगी, एक न एक दिन तो छटेंगे ये गमों के बादल, एक न एक दिन तो उजाले की किरण फूटेगी। मुसीबत आएगी तो सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, और सब्र नहीं होगा तो खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर हम भी जनाजा पढ़ा देंगे। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से, सुन्नत के हवाले से सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ आपका जलसा निकल रहा है, तसल्ली रखिए। मैं 3 मिनट का ही पैगाम आपको सुना रहा हूं, मुश्किल से आधा पौन घंटे में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाए। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मुलाकात करेंगे हम आपसे, सिर्फ जलसा खत्म होने दे दीजिए। आप जानते हैं कि अबू तालिब अल्लाह के रसूल के चचा है, इस्लाम से महरूम हुए। कैसे, मैं बता रहा हूं। ये बगल में मस्जिद है, इसको सामने रखिए। अल्लाह के रसूल आए अपने चचा के पास, का चचा जान ये सजदा है, इसको कबूल कर लीजिए। तो अबू तालिब ने कहा कि सजदा कैसे होता है। अल्लाह के रसूल सजदे में गए, सर झुकाया, सर उठा करके कहा कि यही सजदा है। अबू तालिब ने कहा मुझे सजदा कबूल नहीं, सर तो नीचे हो जाता है, कमर ऊपर हो जाती है। अबू तालिब ने सजदे में ऐब लगाया, अल्लाह ने ईमान की दौलत से महरूम कर दिया। इसी हिंदुस्तान में डॉक्टर अंबेडकर साहब गुजरे, अल्लाह को प्यारे हो गए, चाहते थे कि इस्लाम कबूल करें, मुसलमान हो जाए, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। पैर के नीचे से आपकी जमीन निकल जाएगी, खून के आंसू रोएंगे। लखनऊ से पता चला, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह दौड़े दौड़े गए, डॉक्टर अंबेडकर साहब के सामने इस्लाम पेश किया कि कबूल कर लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा मौलाना मैं इस्लाम का भी एहतराम करता हूँ, आपका भी एहतराम करता हूँ। आप शक्ल से मुसलमान नजर लगते हैं, कपड़े से मुसलमान नजर आते हैं, मैं आपका भी एहतराम करता हूँ, लेकिन इस्लाम कबूल इसलिए नहीं करूँगा कि हिंदुस्तान का 80% मुसलमान मुझको मुसलमान नजर आता ही नहीं है। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। घर में जब मोहल्ले में किसी का जनाजा उठता है तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत यह है कि अपने घर में खाना पकाओ और मुसीबत के मारे के यहाँ ले जा करके उनको खाना खिलाओ। लेकिन यहाँ गंगा उल्टी बह रही है। आए 2 मुट्ठी मिट्टी दिया, दस्तरखान पर बैठ गए परहेजी खाने के। बुलंदशहर में लोग 2 मुट्ठी मिट्टी दे करके दस्तरखान पर बैठ गए। मरहूम का बेटा माइक लेकर के खड़ा हुआ कि 1 मिनट का ऐलान है, उसके बाद बिस्मिल्लाह कीजिएगा।
मैं मरहूम का बेटा हूं, मेरे बाप का जनाजा उठा है, मुझको खाया भी नहीं जाता, पिया भी नहीं जाता। और कितने बेशरम आप लोग हैं, आस्तीन चढ़ा करके खाने के लिए बैठ गए हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह कीजिए, मुझे जो कुछ कहना था कह दिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे का खाएंगे, अपना बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये मुसलमान हैं कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम निकल गया। बच्चों के हवाले से मैं देख रहा हूँ, इस जवान के बराबर में ये बच्चा जाग रहा है। अल्लाह का करम, आज जाग रहा है। बिस्तर हमारा बचा हुआ है, वरना सो जाता, गंगा बहा देता, बिस्तर नापाक हो जाता। इन बच्चों के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। 3 मिनट का सिर्फ पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप भी सोचेंगे हाथ उठा उठा करके मेरा क्या क्या न हो जाए, किस मुसीबत के हवाले हुए। मैं आपको हाथ उठाने के लिए बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको नींद का झटका ना, आपकी बेदारी हो और मेरे पैगाम की हिफाजत हो। आप अपने बच्चों पर 3 एहसान करते हैं और बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। आप अच्छा खाना खिलाते हैं, बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं। अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। अच्छा मकान बना रहे हैं, बच्चों का जमाना आएगा तो ये मकान मकबरा बन जाएगा, वो उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे। आपका एहसान याद नहीं, लेकिन किताबों में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा 3 चीजों का इख्तियार है, 3 में से एक चीज को चुनना है, लेना है। हम खुदा हैं, तुम्हें देंगे। इल्म लेना है, इल्म ले लो। दौलत लेनी है, दौलत ले लो। कुर्सी लेनी है, कुर्सी ले लो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 5 मिनट सर झुकाया, सर उठा करके फरमाया, मेरे मालिक कुर्सी मुझे नहीं चाहिए, दौलत मुझे नहीं चाहिए, मुझे इल्म दे दो। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, सुलेमान तुमने तो असल चीज हासिल कर ली। इल्म के बगैर कुर्सी नहीं है, इल्म के बगैर दौलत नहीं है। जब तुमने इल्म हासिल कर लिया, चलो मेरी तरफ से कुर्सी भी ले लो, दौलत भी। जैसे आप बैठे हुए वैसे मैं बैठा हूं। गौर कीजिए मेरे बैठने पर, अपने बैठने पर। हाथ पांव कहां है? नीचे है। दिल कहां है? बीच में है। और दिमाग कहां है? सबसे ऊपर है। देख लीजिए इस तस्कीम को, देखिए आपके दिल में इल्म की अजमत पैदा। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको सबसे नीचे रखा। दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। और दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। इशारा था कि अगर तुम्हारे बच्चे की गोद में इल्म होगा तो वो इज्जत की चोटी पर पहुंच जाएगा।